किसान आंदोलन के बीच आज किसान संगठनों ने मजदूर यूनियन के साथ मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद रहने का असर दिखेगा। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों में तमाम कामकाज प्रभावित रह सकते हैं। इस बार किसान एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर किसानों और सरकार के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। गुरुवार को देर रात 1:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई। बैठक का जो भी नतीजा होगा वो सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आज किसानों के भारत बंद से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और घर से निकलने से पहले क्या अपडेट जानना जरूरी है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। किसानों के भारत बंद के चक्कर में आप ये सोच रहे होंगे कि आज बैंकों में काम होगा या नहीं, तो परेशान न हो। आज भारत बंद के दौरान भी सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक खुले रहेंगे। हालांकि परिवहन, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, ग्रामीण कार्य, गांव की दुकानें और ग्रामीण औद्योगिक सेवा क्षेत्र के संस्थान और कुछ निजी कार्यालय बंद रह सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर से सटे दिल्ली के मार्गों पर यातायात दबाव होने के कारण कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली जाने वाले आमजन यातायात असुविधा से बचने हेतु कृपया मेट्रो का अधिक से अधिक प्रयोग करें। यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परी चौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। ड्राइवर यातायात असुविधा से बचने हेतु वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर गंतव्य की ओर जा सकते हैं। भारत बंद का असर दिल्ली में कम ही दिखने के आसार है। दिल्ली में 700 बाजार और औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। हालांकि भारत बंद की वजह से नोएडा में धारा 144 लागू है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। किसान आंदोलन के बीच आज किसान संगठनों ने मजदूर यूनियन के साथ मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद रहने का असर दिखेगा। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों में तमाम कामकाज प्रभावित रह सकते हैं। इस बार किसान एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर किसानों और सरकार के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। गुरुवार को देर रात 1:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई। बैठक का जो भी नतीजा होगा वो सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आज किसानों के भारत बंद से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और घर से निकलने से पहले क्या अपडेट जानना जरूरी है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। किसानों के भारत बंद के चक्कर में आप ये सोच रहे होंगे कि आज बैंकों में काम होगा या नहीं, तो परेशान न हो। आज भारत बंद के दौरान भी सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक खुले रहेंगे। हालांकि परिवहन, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, ग्रामीण कार्य, गांव की दुकानें और ग्रामीण औद्योगिक सेवा क्षेत्र के संस्थान और कुछ निजी कार्यालय बंद रह सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर से सटे दिल्ली के मार्गों पर यातायात दबाव होने के कारण कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली जाने वाले आमजन यातायात असुविधा से बचने हेतु कृपया मेट्रो का अधिक से अधिक प्रयोग करें। यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परी चौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। ड्राइवर यातायात असुविधा से बचने हेतु वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर गंतव्य की ओर जा सकते हैं। भारत बंद का असर दिल्ली में कम ही दिखने के आसार है। दिल्ली में 700 बाजार और औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। हालांकि भारत बंद की वजह से नोएडा में धारा 144 लागू है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।